नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बीपीएससी स्पेशल कोर्स लाने वाला हूं, तो चलिए आज कोर्स की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप जो भी बीपीएससी के प्रीलिम्स देने वाले प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स डाले हुए हैं पीछे, आप उसे ज़रूर देख लें। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, वहाँ से लेकर आप 1912 तक की घटनाओं को अगर देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ था भारत के, तो आपको बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं डिमांड ऑफ बिहार की, कि बिहार राज्य की मांग कैसे शुरू हुई और बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ। और आपको अवश्य इसमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है और आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ में, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर उसके बाद आपको समस्या होगी चीज़ों को रिटेन करने में। तो आइए देखते हैं बिहार राज्य का मांग कैसे शुरू हुआ। 1894 में बिहार राज्य के मांग के लिए सबसे पहली पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसका नाम रहता है बिहार टाइम्स। और इसके जो संपादक होते हैं, जो इसके एडिटर होते हैं, वह होते हैं महेश नारायण। और महेश नारायण की सहायता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के पॉलिटिक्स में सच्चिदानंद सिन्हा एक बहुत बड़ा महत्व अदा करते हैं। और जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो हमारी संविधान सभा बनी थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इन्हें टेम्प्रोरी अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिनों के लिए, फिर बाद में परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इनसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है that who was the first president of the constituent assembly, जो संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो उपराज्यपाल होता है उस समय बंगाल का, जिसका नाम होता है चार्ल्स एलियट, तो चार्ल्स एलियट के पास जाकर ये सब ज्ञापन सौंपते हैं, एक प्रपोजल सौंपते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक बिहार राज्य अलग चाहिए, बंगाल से बिल्कुल अलग। अब दोस्तों हमें ये समझना होगा कि आखिर यह मांग जेन्युइन क्यों है और यह मांग ऐसा कर क्यों रहे थे। तो जो सबसे पहला कारण है या तर्क है जो इन्होंने दिया, कि जो बिहार था वह हमेशा से एक इंडिपेंडेंट राज्य रहा है। आप इतिहास को अगर उठा कर देखें, आप एंशिएंट टाइम में भी देखें, तो यह मगध अम्पायर के अंदर में आता था। तो यह बंगाल से हमेशा से सेपरेट था। आप मुग़ल काल में भी देखें तो मुग़ल काल में भी जो बिहार था यह अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता था, इसे बंगाल से कोई मतलब नहीं था, यह बंगाल से अलग राज्य था। परंतु जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने जो बिहार था उसे बंगाल में ही मिला दिया। तो सबसे पहला तथ्य तो ये था। दूसरा जो रीज़न था, यह कारण था, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहारीज इन द स्टेट। अब दोस्तों स्टार्टिंग में जो बिहारी थे वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे मॉडर्न तकनीकें आई, जैसे जैसे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा, और जैसे जैसे जो मिशनरीज आए, हमारे क्रिश्चियन मिशनरी, उन्होंने ज्ञान विचार इनका जब संपादन करना स्टार्ट किया हमारे सोसाइटी में, तब बिहारियों की भी चेतना जगी और उन्हें भी अब लगने लगा कि हाँ, अब हमें भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। लेकिन जितने भी पद थे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के, जो भी डोमिनेंट पद हुआ करते थे, सब बंगालीज कब्जा कर लिया करते थे। तो उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था बंगाल स्टेट में, इसीलिए वह अपना एक अलग राज्य चाहते थे जहां उनके समुदाय, उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले और वह डेवलप कर सकें। तो यह 2 रीज़न था जिसके कारण बिहार प्रांत की मांग हुई। अब आगे देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो आप पहले वाले वीडियो में देखिएगा 1905 में क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है। और जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि वो कम्युनल आधार पर होता है। जो हिंदू मेजोरिटी होती है उसे एक तरफ बांट दिया जाता है और मुस्लिम मेजोरिटी एक तरफ बांट दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, हमें इसका प्रशासन चलाने में समस्या हो रहा है। तब फिर बिहारियों ने अपना तर्क रखा
कि अगर आपको बंगाल बड़ा राज्य है और आपको इसको प्रशासन चलाने में समस्या हो रहा है, तो हम तो 1894 से कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, तो हमें राज्य काट के अलग कर दीजिए ना। लेकिन नहीं, ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश को तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी थी, बांटो और राज्य करो। तो उन्होंने ऐसा मतलब बंगाल का बंटवारा किया, ऐसा पार्टीशन किया कि मुस्लिम समुदाय जो मेजॉरिटी में था वह एक तरफ चला गया, और जो हिंदू समुदाय जो मेजॉरिटी में था, जो बहुमत में था, वह एक तरफ चला गया। इससे मुसलमान और हिंदू में फूट प्रकट हुई। तो यह हुआ था 1905 में, और इसके विरोध में बिहारी प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है यह सही नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, इसे रद्द किया जाए। और जो पार्टीशन है बंगाल का, अगर आपको करना ही है तो आप बिहार राज्य को अलग कर सकते हैं, अगर आपको प्रशासन चलाने में दिक्कत ही हो रही है। तो इसे ही लेकर आगे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। आप मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स को देखें, मैंने उसमें कंप्लीट किया है सारे चीज़ों को। तो यहाँ क्या होता है, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन, इसका सबसे पहला कन्वेंशन होता है, और सबसे पहले कन्वेंशन में इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो बिहारी छात्र सम्मेलन था, जो इसका पहला कन्वेंशन था, इसका जो पहला सेशन था, वह कब हुआ, 1906 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरी आप बात गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, अर्थात बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजित किया जहाँ बिहार के सभी जाने माने लोग आए, और उन्होंने साथ में बैठा और विचार किया, और उन्होंने एक मत होते हुए एक फैसला पारित किया कि हाँ, हमें बिहार राज्य चाहिए ही चाहिए। और ये जो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन बैठा, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद फ़खरुद्दीन। तो आपको ये याद रखना है कि जो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1908 में बिहार जो प्रादेशिक सम्मेलन था, वहाँ तो चल ही रहा है बिहार की मांग। इधर बंगाल से एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे ना बिहारी, तो वह दिखाना चाहते थे कि हम अलग हैं। तो इसीलिए उन्होंने बिहार कांग्रेस का गठन किया, अर्थात वह पहले से ही दिखा रहे हैं कि बंगाल में एक अलग समुदाय है जो कि बिहार है, एक अलग राज्य है जो कि बिहार है, और हम बिहार कांग्रेस के लोग हैं। हम जो बंगाल प्रांत है उसका जो कांग्रेस जो संगठन है, हम उससे अलग हैं। कैसे आज होता है, आज जैसे भाजपा है तो उसके झारखंड में संगठन है, बिहार में संगठन है, वेस्ट बंगाल में संगठन है, तो इसी प्रकार से उस समय भी था। तो बिहार कांग्रेस की मीटिंग बैठती है 1908 में सबसे पहली बार, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं उनका नाम होता है सरफराज हुसैन खान। आपको ये भी बात याद रखना है। सबसे पहली बिहार कांग्रेस की बैठक कब हुई, 1908 में, और 1908 में जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरफराज हुसैन खान। तो 1908 में जो बैठक हुई उसके अध्यक्ष तो सरफराज हुसैन खान थे, परंतु उसी बैठक में भविष्य के लिए अध्यक्ष चुना गया, और वह कौन बने, हसन इमाम। तो 1908 के बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरफराज हुसैन खान, और 1908 के बैठक में भविष्य के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, हसन इमाम। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, आप इसे मतलब ज़रूर ध्यान दें इस पे, इससे ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में, तब उस समय विरोध चल रहा था। तो 1911 में क्या होता है कि जॉर्ज V जो सम्राट होते हैं, ब्रिटिश सम्राट जो होते हैं, वह भारत आते हैं, और भारतीय जो लोग होते हैं, स्पेशली जो बिहार के लोग होते हैं और वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं, वे लोग जाकर प्रार्थना करते हैं जॉर्ज V से कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है संप्रदाय के आधार पे, आप इसे रद्द करें, और अगर प्रशासन चलाने में ही समस्या हो रही है तो बिहार को बंगाल को कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे आप बांटें, ना कि जाति और धर्म के आधार पे बांटें। तो जॉर्ज V इस बात को मान लेते हैं,
और 1911 में जो है उस समय क्या होता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसे रद्द कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो संप्रदायवाद के आधार पे जो बंगाल का विभाजन हुआ था हम उसे रद्द करते हैं और एक नए सिरे से बंगाल का विभाजन करते हैं संस्कृति के आधार पर। और आप जानते हैं बंगाल और बिहार की संस्कृति कितनी अलग है। तो 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस होता है, 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस होता है कि बिहार कुछ दिनों में राज्य बनेगा। अनाउंस होता है, बिहार बनता नहीं है उस समय, राज्य अनाउंस होता है 12 दिसंबर को। और 1 अप्रैल 1912 में बिहार एक अलग राज्य के रूप में अपना स्टेटस प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब 1 अप्रैल 1912 में जो बिहार बनता है उसमें उड़ीसा भी साथ में होता है। फिर 1937 में उड़ीसा को अलग किया जाता है बिहार से, और जो आज का आप बिहार देख रहे हैं वह 1937 का बिहार है। फिर आप जानते हैं 2000 में फिर झारखंड भी अलग हुआ उससे। तो जो 1912 में बिहार बना उस बिहार में उस समय के झारखंड भी थे, उड़ीसा भी था और बिहार भी था आज का। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बिहार का गठन हुआ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, उस समय यहाँ के वाइसराय कौन थे भारत के? जो ब्रिटिश वाइसराय थे वह कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग। इस नाम को आप जरूर याद रखें। लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे वह वाइसरॉय थे भारत के जब बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार राज्य बन गया 1912 में। धीरे धीरे 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना होता है, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बनता है और 1912 में ही एक बहुत मुख्य चीज़ होता है जिससे क्वेश्चन पूछना तो ज़रूर बनता है बीपीएससी का। जो 27वां जो कांग्रेस का सम्मेलन होता है, आपको पता है ना कांग्रेस हर एक साल अपनी सेशन बैठाती थी, बैठकें बुलाती थी। आपने बहुत सारे सेशन के नाम सुने होंगे, लाहौर सेशन तो लखनऊ सेशन। तो ये जो 1912 का जो 27वां सेशन था कांग्रेस का, यह पटना में हुआ, यह सेशन पटना में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आर.एन. मुधोलकर। और इसके जो जनरल जो सेक्रेटरी थे, जिसे हिंदी में महामंत्री कहते हैं, वह थे एस.एन. सिन्हा। स्पेलिंग गलती है, आप उसे ठीक कर लें। एस.एन. सिन्हा, सजितानंद सिन्हा, जिनका मैंने जिक्र स्टार्टिंग में भी किया। और जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था मजरूल हक। जो वेलकम कमेटी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मजरूल हक। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा पटना में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आर.एन. मुधोलकर कर रहे थे। इसके महामंत्री कौन थे? एस.एन. सिन्हा थे, सचिदानंद सिन्हा। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी प्रकार से मैं बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ बिहार का। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप फ्यूचर में बीपीएससी देने वाले हैं या अभी प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं, आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मैं इसमें बिहार के पूरे अच्छे से कंटेंट डालने वाला हूं, आपको अवश्य फ़ायदा होगा और आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार का आएगा इसे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।